area bounded by the curve y is equal to x raised to the power 3, the x-axis and the ordinate x is equal to -2 and x is equal to 1 is. So let's see how we will solve this problem. तो first of all मैं क्वेश्चन के पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा कंसेप्चुअल बात करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. देखिए आपको एक ग्राफ दिया है एंड द कर्व इज y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3. तो अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम पे गिवन फंक्शन की प्लॉटिंग करूं, लेट दिस इज और कार्टेशियन सिस्टम, और अगर मैं x की पावर 3 की ग्राफिंग करूं, लेट आई हैव टू मेक द कर्व ऑफ x रेज टू द पावर 3, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x रेज टू द पावर 3 के. अब क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि मेरे पास दो वर्टिकल लाइंस है. एक लोकेशन है एट x इज इक्वल टू 1, एक ये लाइन है x इज इक्वल टू 1. एक लाइन आपके पास है x इज इक्वल टू -2, एक ये दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू -2, और एक है आपके पास x एक्सिस. तो इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि इन तीनों से जो बाउंडेड पोर्शन है, मतलब कर्व x एक्सिस x इज इक्वल टू 1 और इंक्लूडिंग x इज इक्वल टू -2, इन चारों से जो बाउंडेड पोर्शन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है ये फाइनली आपको कैलकुलेट करना है. सो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन पार्ट. अब चलते हैं कंसेप्ट पे. जनरली स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे गिवन फंक्शन को -2 से 1 तक इंटीग्रेट कर लेना चाहिए. तो यहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं. डायरेक्टली अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे एक नेगेटिव डाटा मिलने जा रहा है. उसका रीजन ये है कि जब भी हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, व्हेनेवर यू विल इंटीग्रेट ए फंक्शन, जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका इंटीग्रल पॉजिटिव आता है, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसका इंटीग्रल नेगेटिव आता है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन ज्यादा है विद रिलेटिव टू द पॉजिटिव पोर्शन. तो अगर आपने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया तो जो फाइनल आउटपुट है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, जो कि इसका एरिया है भी नहीं. तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो करना क्या होगा? तो एरिया निकालने के लिए द बेटर ऑप्शन इज, अब आप यहाँ पे लेफ्ट में भी देख सकते हैं कि जो शेडेड पोर्शन है, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है बिटवीन x इज इक्वल टू -2, बिटवीन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1. तो ये शेडेड पोर्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको एरिया रिक्वायर्ड है तो फिर आपको गिवन फंक्शन का मॉड लेना पड़ेगा. मतलब a इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ -2 टू 1, लेकिन x की पावर 3 का आपको मॉड लेना पड़ेगा, और तब जाके आप फंक्शन का एरिया निकाल सकते हैं. अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलने जा रही है, जो कि गिवन कर्व का एरिया भी नहीं होगा. वो आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा या अलग डाटा आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं. तो चलिए अब इस पे काम करते हैं. तो देखिए, इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए ऑब्वियस है आई हैव टू रिमूव द मॉड, और मॉड को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे ध्यान देना होगा. हम लोग इस फंक्शन को लिखने जा रहे हैं a इज इक्वल टू -2 टू 0 मॉड ऑफ x रेज टू द पावर 3 dx प्लस 0 टू 1 मॉड ऑफ x रेज टू द पावर 3 इंटू dx की. तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आपने से इस पर्टिकुलर लिमिट पे ही क्यों इसको ब्रेक किया है. तो मैं आपको बता देता हूं कि x की पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये x की पावर 3 एक नेगेटिव नंबर होगा व्हेन x इज लेस देन 0, और अगर आप इसका मॉड हटाना चाह रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा -x रेज़ टू द पावर 3. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा मॉड की आप बेसिक प्रॉपर्टीज को अगेन चेक कर लें. वैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए. और व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो फिर फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा x की पावर 3, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डाटा है ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव है. तो अगर डाटा पॉजिटिव है तो आइदर यू जस्ट पुट द मॉड, और आप मॉड ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है. तो चलिए, मैंने आपको ये समझा दिया है कि मैंने ये इस पर्टिकुलर लिमिट पे ही इस फंक्शन को क्यों ब्रेक किया हुआ है. और अब हम बात करेंगे इस फंक्शन के इंटीग्रल पे. तो आप इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ऑफ integral of -2 to 0 x raised to the power 3 into dx plus x raised to the power 3, the limit is between 0 to 1 into dx के. अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं, मतलब फाइनली लिमिट वगैरह हम लोग सबमिट करें, तो आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है -x raised to the power 4 by 4 between the limit 0 to that is -2 to 0,
और सेकंड पार्ट की बात करें तो ये आपके पास होगा x की पावर 4/4 बिटवीन द लिमिट 0 to 1। तो अभी कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इस डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे और जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर चुके होंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वी विल गेट द रिजल्ट। सो द फर्स्ट टर्म इज 0, अपर लिमिट डालने के बाद माइनस ऑफ, यू कैन चेक इट कि ये बनेगा 2 रेज टू -2 रेज टू द पावर 4 और आप इसे लिख सकते हैं 16/4 के। तो एक टर्म तो आपको ये मिल गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1/4 माइनस 0। तो अभी कुछ नहीं करना है, बस ये डाटा को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म आपका 4 है और ये आपके पास है 1/4 और फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो द रिजल्ट यू आर गेटिंग 17/4 एंड फाइनली this is the area for the given shaded portion।